श्री विद्याय नमः। सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2024 के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगी, उसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। आज का जो कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि ज्ञात नहीं है तो जो भी आपकी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर आज के कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि 2024 में जैसे कि इस वर्ष 2023 में राहु, शनि, देवगुरु बृहस्पति ने विस्तृत रूप से आपको अलग अलग फल दिए, इसी तरह से 2024 भी अलग अलग फलों को लेकर के आ रहा है। परंतु क्या फल हैं, क्या कुछ परिवर्तित होने वाला है आपकी जॉब के लिए, करियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, जो मेन परिवर्तन हैं, जो मेन उनके प्रभाव है, वे आपको आज की वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। मित्रों, जो भी अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अंदर नंबर है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सभी वृषभ राशि वाले जब सबसे पहले जानते हैं कि इस 2024 में कौन कौन से बड़े ग्रहों के परिवर्तन हैं। अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, जिन्होंने इस वर्ष 2023 में राहु के साथ में गुरु चांडाल दोष बना रखा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2023 में ही राहु बृहस्पति को मुक्त कर चुके हैं। अब पूरे 2 वर्ष 2024 की बात करें तो अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में रहने वाले हैं। उसके बाद में जैसे मई शुरू होगा तो तभी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर आ जाएंगे। दूसरा यह है कि राहु आपके 11वें भाव में पूरे 2024 रहेंगे। इसी तरह से केतु भी पूरे वर्ष आपके 5म भाव में रहने वाले हैं। शनि की बात करें तो शनि आपके 10th हाउस में रहेंगे और वहां पर पूरे वर्ष 2024 तक यही रहने वाले हैं। शनि महाराज जो है जुलाई 2024 को वक्री हो जाएंगे। उसका क्या फल होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। शनि की ढैया या 7.5 कोई भी आपके ऊपर नहीं है वृषभ राशि वालों के लिए, इसलिए शनि के प्रकोप से आप थोड़ा शांत रहें। अब बात करते हैं अपनी मेन मुद्दे की कि घटनाएं क्या क्या है। सबसे पहले हम शनि आधारित आपको घटना बताना चाहते हैं। शनि, जैसे कि मैंने कहा कि जुलाई तक मार्गी रहेंगे। शनि की जो अवस्था है वह आपके 10म भाव पे रहने वाले, और 10म भाव व्यक्ति का कार्य क्षेत्र, बिजनेस, व्यक्ति का जो भी आप जॉब करते हैं, आपकी जो आजीविका है वो आपके 10म भाव से देखी जाती है। यहाँ पर शनि जब मार्गी अवस्था में हैं तो मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत लाभ के संकेत हैं। किस क्षेत्र में? क्योंकि कार्य भाव पर शनि अपने राशि पर, अपने घर पर विराजमान है, तो इससे बेहतर तो और क्या होगा। जब घर का मालिक घर के अंदर होता है तो अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। उसी तरह से जब शनि के यहाँ 10म भाव में स्थिति रहेगी, मार्ग अवस्था में रहेगी, तो शनि आपके कार्य को और अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी व्यक्ति आजीविका के लिए व्यापारिक क्षेत्र में हैं या कार्य के लिए या जॉब लेस हैं, जॉब की तैयारी के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर शनि की मार्गी अवस्था 10म भाव में बहुत अच्छे परिणाम दिला सकती है। बात करूं तो यहाँ पर शनि की अवस्था शश नामक राजयोग का भी निर्माण कर रही है। यह राजयोग भी आपके कार्य क्षेत्र की उन्नति के लिए बहुत अच्छा प्रभाव, क्योंकि जब शनि स्व राशि में होते हैं तो वहाँ शश राजयोग का निर्माण कर देते हैं। तो जनवरी से जून तक मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसा टाइम रहेगा, जो लोग जॉब लेस हैं उन्हें नौकरी की प्राप्ति के 90% तक संभावना दिखाई देती है। जो लोग नौकरी में किसी भी आर्थिक तंगी या नौकरी में एक बर्डन या प्रेशर का एक अनुमान, एक एहसास कर रहे थे, या आपके अधिकारियों के साथ में संपर्क अच्छे नहीं बन रहे थे और आपको लोड दिया जा रहा था, टेंशन दिया जा रही थी, तो उनको भी अब अपनी चिंताओं में कुछ ना कुछ कमी देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब परिवर्तन के, प्रमोशन के प्रबल योग शनि बना ही देंगे, क्योंकि शनि अपने स्वराशि में, अपने भाव में स्थित हैं। वहीं करियर में एक विशेष रूप से एक अच्छा बदलाव का जो लोग इंतजार कर रहे थे, और करियर में बदलाव कब होगा, एक अच्छा परिवर्तन कब होगा, जॉब में सेटलमेंट कब होगी, तो अब कुछ ना कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। शनि की यहाँ पर मार्गी अवस्था 10म भाव में आपको आपके कार्य क्षेत्र के लिए विशेष उन्नति और प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। हालांकि जो लोग एक चेंज, एक परिवर्तन, एक अच्छी जॉब की तैयारी और कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव सोच रहे थे, तो उन लोगों को तो विशेष रूप से बदलाव हो सकता है। वही बात करते हैं दूसरी घटना की, कौन सा ग्रह। बात करें 15 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक
शुक्र की जो अवस्था रहेगी वो रहेगी आपके 8th हाउस में, अष्टम भाव में। अब शुक्र आपकी राशि के लॉर्ड है, आपकी राशि के मालिक हैं। अष्टम भाव को शुभ नहीं माना जाता। अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। डरना घबराना किसी भी चीज़ से नहीं होता, सब चीज़ों के लिए उपाय बने हुए होते हैं, इसलिए उस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। किसी भी प्रकार की आप बाधा से, परेशानी से जूझ रहे हैं तो ज्योतिष के अंदर ही समस्या देखने के कारण भी हैं, ज्योतिष के अंदर समाधान भी हैं। निश्चिंत रहिए और आप अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श भी करा सकते हैं। आपको वीडियो के एंड में उपाय भी बताऊंगा, उन्हें भी फॉलो करना। 15 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक जब शुक्र की अवस्था अष्टम भाव में रहेगी तो आपको हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेल्थ में मुख्य रूप से हेल्थ के साथ साथ ये वो टाइम रहेगा जिसमें आपको बड़े डिसीजंस से बचना है। बड़े डिसीजंस, महत्वपूर्ण डिसीजंस जिसमें बड़ी अमाउंट लग रही हो, कोई बड़ा चेंज आपको प्रॉफिट और लॉस में कुछ ना कुछ बड़ा चेंज गेम दिखाई दे रहा हो, या फिर लॉस की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही हो, इन चीज़ों में आपको बचना है। दूसरा यह है कि आपको किसी भी व्यक्ति विशेष के बहकावे में नहीं आना है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। वही बात करें शुक्र की अवस्था, इसके बाद में 10 फरवरी के बाद में से लेकर के मई तक शुक्र आपके भाग्य में संचरण करेंगे, फिर आपके करियर में संचरण करेंगे, फिर आपके लाभ में संचरण करेंगे। यानी कि मई तक का जो शुक्र की अवधि रहेगी 10 फरवरी के से बाद से और मई तक, वो बहुत अच्छी अवस्था दिखाई दे रही है, बहुत बेहतर अवस्था दिखाई दे रही है। वो एक ऐसा समय रहेगा जिसमें आप बड़े डिसीजंस लेंगे तो उसमें लाभ के संकेत ज़्यादा मिलेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट और रेवेन्यू सेल्स के आपको ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलेंगे। वहीं आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे थे तो ये वो समय अवधि रहेगी जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, अपने परेशानियों से बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगे और कार्य क्षेत्र को लेकर के जो आपकी इच्छाएं थी, जो डिजायर्स थी कि आपकी नौकरी ऐसी हो, आपका कार्य ऐसा हो, थोड़ा सा उसके लिए आप प्रयास करना शुरू कर देंगे। कोई आप सेल परचेज, मुख्य रूप से तो परचेज यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई भी महंगी वस्तु या लग्जरी लाइफ से जुड़ी भी कोई वस्तु आप खरीद सकते हैं। अब वो गाड़ी भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकती है, वाहन भी हो सकता है, आपके कपड़े, इधर उधर घूमना फिरना या किसी भी इच्छित जगह पर जाना, भ्रमण करना, ये सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। फाइनेंशियली कोई डील पक्की हो सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आ सकता है। ये संभावना यहाँ पर 10 फरवरी के बाद से ही मई तक दिखाई दे रही है। इसी के बाद में जो अगली घटना है वो आधारित है देवगुरु बृहस्पति पर। देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति रहेगी वो अप्रैल तक है 12वें घर में। अब आपको पता ही है कि छठा, 8वां, 12वां ये जो शुभ ग्रहों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, तो आपको ये क्या कराएगा, अप्रैल तक 2024 तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे आपके 12वें घर में। तो यहाँ पर आपको खर्च पर कंट्रोल करके चलना है, आपको खर्चों पर नियंत्रण करके चलना है, जरूरी चीज़ों पर ही धन खर्च करना है। जब हमारा कोई भी ग्रह खर्च के भाव में चला जाता है, मुख्य रूप से आपके इनकम के घर के मालिक हैं, आय स्रोतों के मालिक हैं, तब हमें इन्वेस्टमेंट केवल वहां करना होता है जहां हमारे आय के स्रोतों में वृद्धि हो, और जहां हमें दिख रहा हो कि ये फिजूल खर्च है वहां से बच जाना चाहिए, क्योंकि डबल आपका फिर धन खर्च होगा, उससे समस्या आपको ही होगी। दूसरा है कि बृहस्पति को शरीर के अंदर लीवर का, डाइजेशन सिस्टम का कारक माना जाता है, तो ऐसे में आपको अपने खान पान को लेकर के सजगता रखनी है, डाइजेशन, डिप्रेशन से भी थोड़ा सा बच करके रहना है। वहीं अप्रैल 2024 के बाद की बात करें 2025 तक, उसकी अगर बात करें तब देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपकी राशि पर। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर, सप्तम पे, नवम पर। यहां मैं कहूंगा कि अप्रैल 2024 के बाद से ही देवगुरु बृहस्पति आपको अपने शुभ परिणाम देने शुरू कर देंगे। सबसे पहला तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छे यहाँ परिणाम मिलेंगे जो लोग संतति, संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहते थे, कोई आपको संतान नहीं हो रही थी, संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, कई बार प्रयास करने के बाद में भी आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान कारक, विद्या कारक भी हैं, बृहस्पति की जब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, निश्चित तौर पर यदि आप संतान की हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन से संबंधित किसी चीज़ में चिंताग्रस्त थे, उसमें आपको बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। वहीं इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में आपको बेहतर उन्नति मिलेगी। क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, ये सब कुछ निर्णय आपको इस पीरियड में मिल जाएगा। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हो सकते हैं। लव रिलेशन जो कि पंचम भाव जिसके लिए देखा जाता है, वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। लव रिलेशंस के अंदर बेहतर
एक आपको परिणाम देखने के लिए मिलेगा, बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के विवाह के योग नहीं बन रहे थे, जब जब देवगुरु बृहस्पति लाभ से लगन में या सप्तम को देखते हैं, विवाह के प्रबल योग बना देते हैं। ऐसे जो भी जातक जिनके रिश्ते आने बंद हो गए थे, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। ज्ञान स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ने लग जाएगी। धर्म कर्म में ज़्यादा आप थोड़ा सा एनरोल होंगे और वहीं आप सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ना प्रारंभ कर देंगे, सामाजिक कार्यों से भी जुड़ना प्रारंभ कर देंगे। इससे आपकी आर्थिक उन्नति के संकेत ज़्यादा बनते हैं। बात करें शनि की वक्री अवस्था की, तो शनि जुलाई 2024 में जाकर के वक्री होंगे। नवम भाव का फल करेंगे आपका शनि महाराज, और शनि की अवस्था आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी वक्री अवस्था, क्योंकि शनि जब नवम का फल करेंगे तो जिन लोगों के अपने पिता के साथ में संबंध खराब थे, पिता का स्वास्थ्य खराब था, पिता के जो एक कार्य क्षेत्र वह डिस्टर्ब हुआ पड़ा था, इन सभी में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। वहीं जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उन्हें बेहतर परिणाम मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रबल योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात करें राहु की, सबसे महत्वपूर्ण घटना, राहु की स्थिति इस पूरे वर्ष में एकादश भाव में 11वें भाव में रहने वाली है, और ये एकादश भाव जो त्रिशदाय भाव में आता है, बहुत शुभ परिणाम, तीसरा छठा 11वां भाव यहाँ पर राहु दिलाते हैं। राहु के बारे में कहा ही गया कि 3 भाव में राहु बहुत अच्छा फल करते हैं। तो यहाँ पर राहु जब भी 11वें भाव में रहेंगे, क्योंकि 18 साल बाद राहु यहाँ आ रहे हैं, तो इनकम में वृद्धि कराएंगे, इनकम गेन करवाएंगे, अचानक कहीं कहीं से मुनाफा कराएंगे, अचानक लोगों से मीटिंग्स कराएंगे, अचानक नए नए लोग जीवन के अंदर आएंगे, पर्सनल लाइफ के भी बेहतर होंगे और डिजायर्स आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपको करना चाहिए इस वर्ष 2024 के लिए। आपको सबसे पहले शुक्र के बीज मंत्र का जाप करके चलना चाहिए। यदि आप पर शुक्र की दशा है तब आप शुक्र का रत्न भी धारण कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे बेहतर परिणाम दिलाएगा। परंतु अच्छा सटीक रुद्राक्ष की जानकारी आपकी कुंडली देखने के बाद में ही बताई जा सकती है। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके कौन सा रुद्राक्ष और कौन सा रुद्राक्ष कवच आपको धारण करना है, ये जानकारी आप कुंडली दिखवा करके प्राप्त कर सकते हैं। वहीं रोज आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः बुध के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है, और उपाय के तौर पर प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना है। इसी के अलावा सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको बताना चाहता हूँ कि औषधीय स्नान, नवग्रहों की कृपा प्राप्ति के लिए यदि आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा और बुरा फल कर रहा है, तो सब के सब नवग्रहों को अच्छा बनाने के लिए आप नवग्रह औषधि स्नान कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहां से प्राप्त हो जाए। तो आशा करता हूं बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर यदि पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री